ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਬੇਸਡ ਔਨ ਗ੍ਰੀਨਸ ਥਿਓਰਮ। The first example is use Green's theorem to evaluate this closed curve. This is closed curve integral, where C is a closed curve bounded by xy plane of the area enclosed by x-axis and the semicircle. तो ये curve कहे जी हैगी है ये xy plane ਦੇ ਵਿੱਚ x-axis is the lower part. It is bounded by x-axis and a semicircle. And एक semicircle बनया पे. तो ये semicircle ਦੀ equation ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ x square plus y square is equal to 1 where x will vary from -1 to 1। ठीक है, सिर्फ अपर हाफ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। तो ਸਾਡੀ ਥਿਓਰਮ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਗ੍ਰੀਨਸ ਥਿਓਰਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਕਰਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਫੇਸ ਇੰਟੀਗਰਲ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। तो सब तो पहला आप अपनी कर्व समझ लीए। सानू कर्व इस तरीके की दी हुई है, एक्स एक्सिस द लोअर पार्ट एंड अ सैमी सर्कल। तो सैमी सर्कल के उत्ते एक्स जिहड़ा है वो रेडियस तो रेडियस तक वेरी कर रहा है। ये हो गया साडे सर्कल का रेडियस दैट इज़ 1 यूनिट। इस तरफ कितना हो जाएगा -1, सो एक्स विल वेरी फ्रॉम -1 to 1। वाई इस बेस पॉइंट तो लैके अपर तक जाएगा, सो वाई इज इक्वल टू 0 टू इस सैमी सर्कल के अंदर जिहड़ा वाई है दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ 1। तो वाई कढ़ लाँगे आप इस √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये साडा गिवन इंटीग्रल सीगा। गिवन इंटीग्रल के अंदर जिहड़ा dx का कोफिशिएंट है उन्होंने आप m तो dy के कोफिशिएंट नूं की कह देना n। तो थ्योरम अप्लाई करने लई सानूं चाहिए पार्शियल डेरीवेटिव ऑफ m विद रिस्पैक्ट टू y तो पार्शियल डेरीवेटिव ऑफ n विद रिस्पैक्ट टू x। तो m का पार्शियल डेरीवेटिव y दे नाल करिया -2y, इहदा x दे नाल कीता इस तरीके नाल वैल्यू। तो ग्रीन्स थ्योरम की कह रही सीगी सानूं कि जिहड़ी क्लोज्ड कर्व दी इंटीग्रल है दैट इज़ इक्वल टू द इंटीग्रेशन ओवर द रीजन ऑफ दिस वैक्टर, जिस च असीं इन्हां वैल्यूज़ नूं कैलकुलेट करिया। रीजन दे अंदर साडा एक्स कित्थे तक वेरी करदा है वो असीं वैल्यूज़ लिखियां। रैसट इज़ इंटीग्रेशन जो कि बहुत ईजी है। सब तो पहले जिस वेरीएबल दी लिमिट्स के अंदर वेरीएबल आ रहा, वाई दी लिमिट्स के अंदर वेरीएबल आ रहा, पहले वाई नाल इंटीग्रेशन एक्स इंटू वाई स्क्वायर बाय 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, then x with respect to integration using the formulas of integration upper limit minus lower। next example देखते हैं verify Green's theorem for this closed curve। तो ध्यान रखना आपां नूं c दी इंटीग्रेशन नूं असीं कन्वर्ट करना है ओवर द रीजन। तो ये जिहड़ी कर्व है ये कर्व कैसी दी हुई है सानूं, इट इज़ बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू x इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है और ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इट इज़ अ इक्वेशन ऑफ अ अपवर्ड पैराबोला। तो सब तो पहला तो असीं अपनी कर्व्स ड्रॉ कर लिया। यह स्टैंडर्ड पैराबोला है तो 0 0 तो अपवर्ड साइड में हो गया। ये y इज इक्वल टू x लाइन है, ड्रॉ करनी हो तो की करांगे असीं x नूं 0 भरो, y नूं 0 भरो, x नूं 1 भरो, y नूं 1 भरो, x 1 सी तो y भी 1, x 2 सी तो y भी 2, इस तरीके नाल लाइन ड्रॉ कर ली। अदरवाइज रिमेंबर दैट y इज इक्वल टू x ऐसी लाइन होंदी है जिहड़ी x एक्सिस नाल 45 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 45 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन बना देनी है। दिस लाइन इज़ अ y इज इक्वल टू x। ये अपवर्ड पैराबोला है। दोनों के अंदर जिहड़ा रीजन आ गया, इस रीजन नूं असीं इहदी जिहड़ी बाउंडरी है साडी क्लोज्ड कर्व है। सो क्लोज्ड कर्व साडी होगी 0 तो शुरू होकर इहनूं असीं क्लोज्ड कर्व का पार्ट C1 कहता एंड इस तरफ वापस ये क्लोज कर्व का पार्ट C2 हो गया। ये इक्वेशन साडी लाइन दी सी। लाइन दी इक्वेशन किन्नी लई असीं y इज इक्वल टू x और यह की है अपवर्ड पैराबोला जिहदे ते y किन्ना है एक्स स्क्वायर। इस पूरी कैलकुलेशन के अंदर दो जिहड़े ने साडे पॉइंट्स ऑफ इंटरसैक्शन आ गए। ये ओरिजिन है जिस च दोनों x ते y 0 है। इस पॉइंट नूं किवें कैलकुलेट करना है, y इज इक्वल टू x एक कर्व है, दूसरी है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों नूं इक्वेट कर लिया। इक्वेट किया तो साडे कोले की आ गया x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सारिया टर्म्स एक तरफ शिफ्ट करो, x माइनस एक्स स्क्वायर इज़ 0, x नूं कॉमन करिया 1 माइनस एक्स इज़ 0, तो x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। 0 ऑलरेडी निकल गया सी तो हुण x कितना हो गया 1। एक्स नूं 1 भरीए तो y भी कितना आ गया 1। इस तरीके नाल साडे कोले दोनों पॉइंट्स ऑफ इंटरसैक्शन भी निकल गए। ठीक है, सो द गिवन रीजन इज़ बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो सब तो पहले असीं रीजन नूं ड्रॉ किया। उस तो बाद असीं देखिया कि दो कर्व्स ने C1 जो साडी नीचे वाली कर्व है, दैन इज C2। इहदे तो असीं पॉइंट्स कैलकुलेट किए, देखिए कि x कित्थे तो कित्थे तक वेरी करता, y कित्थे तो कित्थे तक वेरी करता। टू अप्लाई द ग्रीन्स थ्योरम सब तो पहले सानू m ते n तो पार्शियल डेरीवेटिव्स कैलकुलेट करने पैणगे। ठीक है जी, तो सब तो पहले असी पार्शियल डेरीवेटिव्स कैलकुलेट कर लेने। m देखिया कितना बनया साडे कोले, n देखिया कितना बनया, ये m हो गया। कोफिशिएंट ऑफ dx, कोफिशिएंट ऑफ dy
ठीक है, इनू असी एक एक करके भी कर सकते हैं कि इनू C1 जी हैगी कर्व के 2 पॉइंट्स असी डिवाइड कर लिया ओवर C1 कितना आ रहा है तो ओवर C2, और तुसी कलैक्टिवली भी करना है तो पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करके कर लो। तो ये C1 कर्व लै लिया आप, इस चैक्स कितने तो कितने तक वेरी कर रहा है, तो C1 कर्व के उत्ते एक्स कितना वेरी कर रहा है, C1 लोअर पार्ट है, एक्स कितना वेरी कर रहा है 0 तो लेके 1 तक, तो 0 तो लेके 1 तक एक्स की वेरीएशन है, बाकी इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन सानू आती है करनी। ठीक है, ये अंदर असी इसनू डी वाई भी चेंज कर लिया, डी वाई किवें चेंज कर लिया कि वाई एक्स स्क्वायर दिता पाया सीगा सानू C1 कर्व के उत्ते, वाई जिहड़ा एक्स स्क्वायर सी उस चो डी वाई कितना आ गया 2x dx, एक्स 0 to 1 तक। इस तरीके नाल असी सैकेंड कर्व से कर लेना। सैकेंड कर्व सीगी C2 जिस च वाई कितना सीगा x, डी वाई कितना बन जूगा dx, एक्स कितना वेरी करेगा हुण ऊपर तो नीचे तक आना उस कर्व के अंदर 1 तो लैके 0 तक। तो C2 कर्व के उत्ते जदों असीं इंटीग्रेशन करनी है तो एक्स 0 तो 1 नीचे तक आ गया, वाई की वैल्यू कितनी भर देनी है एक्स। ठीक है, इस तरीके नाल असीं इंटीग्रेशन कर लैनी है। सो जिहड़ी साडी क्लोज्ड कर्व की इंटीग्रेशन सी उहनूं 2 कर्व्स च डिवाइड कर लिया, दोनों की वैल्यू भरती, तो ये साडी लैफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट हो गई, थ्योरम की लैफ्ट हैंड साइड, क्योंकि आप थ्योरम में वेरीफाई कर रहे थे तो लैफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट हो गई। हुण असीं राइट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं थ्योरम की, तो राइट हैंड साइड के अंदर एम ते एन देखे, पार्शियल डेरीवेटिव किते, वैल्यू सबसटीट्यूट कीतियां। ठीक है, वैल्यू सबसटीट्यूट करके देखा कि रीजन कितने तो कितने तक सीगा, एक्स वेरी कर रहा सी 0 to 1, टोटल वाई कितना वेरी कर रहा सीगा, पूरी एग्जाम्पल के अंदर वाई कितना वेरी कर रहा सीगा, वाई एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो लैके कितने तक वेरी करता है एक्स तक, और एक्स कितना वेरी कर रहा है 0 तो लेके 1 तक। सब तो पहला जिस दी लिमिट्स के अंदर वेरीएबल आ उन्होंने इंटीग्रेट करना है वाई नू, वाई की इंटीग्रेशन बन गई, वाई के रिस्पैक्ट टू इंटीग्रेट किया सब तो पहला एक्स वाई स्क्वायर बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, ये लिमिट्स असीं इस तरफ लिख देंगे, सो दिस इज इक्वल टू वाई वेरिंग फ्रॉम एक्स स्क्वायर टू एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट असीं परफॉर्म की, दैन नाउ इंटीग्रेट विद रिस्पैक्ट टू एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये साडी हो गई राइट हैंड साइड। तो पहले की सी आपां लैफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, अगर दोनों मैच कर गए दिस मीनस थ्योरम इज वेरीफाइड।